नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आम लोग कहें, आम लोग देखें, आम लोग दावा करें, तो बात समझ में आती है कि चलो गलती हो सकती है। लेकिन जहां से कानून के रास्ते खुलते हैं, जहां से कानून को लेकर फैसले सुनाए जाते हैं, और जो जिस तरीके का कानून है, जिसमें अंधविश्वास, अंधभक्ति, भूत प्रेत, जो इंसान के दिल से बाहर की चीज है, वहां उस कानून की किताबों में उसके लिए जगह नहीं है। लेकिन ऐसी जगह पर बैठे अगर किसी जज की जुबान से यह निकले कि जिस अदालत में बैठकर वह फैसले सुनाते हैं, उस अदालत का एक हिस्सा, एक कोना ऐसा है जहां भूत प्रेत, जहां कुछ आत्माएं बिना शरीर के घूमती हैं और जहां पायल की खनक की आवाज सुनाई देती है, कुछ लोगों पर हमला भी हो चुका है, तो फिर इसे आप क्या कहेंगे? ये देश का शायद इकलौता मामला है भूत प्रेत का, जिसमें हाई कोर्ट जैसी बड़ी अदालत के एक जज ने बाकायदा कोर्ट के अंदर बैठकर इस बात को कबूल किया। किस हाई कोर्ट के एक कमरे के पास, उसके इर्द गिर्द एक सीढ़ी के करीब कुछ आत्माएं जो भटकती हैं। बात कोलकाता हाई कोर्ट की है। कोलकाता हाई कोर्ट की अपना अपना इसका एक इतिहास है। जब ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है, कोलकाता के जरिए पूरे भारत में दाखिल हुई थी, तब 26 जून 1862 हाई कोर्ट बने। उनमें से एक कोलकाता हाई कोर्ट था। 1862 सबसे पुराने प्राचीन अदालतों में से एक। कोलकाता हाई कोर्ट की 3 अलग अलग बेंच भी हैं, एक जलपाईगुड़ी में और एक अंडमान निकोबार का। जो सारा पोर्ट ब्लेयर का मामला देखा जाता है, वह कोलकाता हाई कोर्ट के मातहत आता है। कोलकाता हाई कोर्ट की बिल्डिंग आलीशान है। मुझे 2-3 बार देखने का मौका मिला है, क्योंकि हेरिटेज एक तरह का बहुत पुरानी बिल्डिंग है, अंग्रेजों के जमाने का, और उसके जो पिलर है, अगर आप कॉरिडोर में जाएंगे तो वो एक तरह से एक अजीब सा लुक देता है। पूरे दिन घमाघमी भागदौड़। लेकिन शाम के बाद इसी हाई कोर्ट का मंजर बदल जाता है। 2022 की बात है, नवंबर का महीना। एक जो घो और ये सारे भूत प्रेत इनको ढूंढने का, पकड़ने का दावा करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जो संस्थाएं होती हैं, ऐसी एक संस्था ने में नवंबर में कोलकाता हाई कोर्ट, जो रजिस्ट्रार जनरल है, उनके यहाँ एक अर्जी दी, एक एप्लीकेशन लगाई। तो भूत प्रेत ढूंढने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के माहिर जो ये लोग हैं, साइंटिस्ट, जिनको आप कहे DOS नाम की ये संस्था, इसने कोलकाता हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं, उनको एक अर्जी दी और कहा कि हमें अदालत इस बात की इजाजत दे कि हमारी टीम एक रात कोलकाता हाई कोर्ट के रूम नंबर 1111 यानी कमरा नंबर 11 में पूरी रात बिताए, और हम इस बात का पता लगाएंगे कि क्या इस रूम के अंदर और रूम के इर्द गिर्द कोई साया है, कोई भूत प्रेत है, या कोई ऐसी शक्ति है। यह उन्होंने अर्जी लगाई। यह भी अपने आप में अजूबा है कि अर्जी लगाते हैं कहीं और की तलाशी लेने के लिए, लेकिन यहाँ यह एजेंसी जो भूत प्रेत को सर्च करने में माहिर, वह उसी अदालत में अर्जी लगा रही और उसी अदालत के एक कमरे के अंदर रात बिताने की इजाजत मांग रही है। उस कमरे में 8 बजे के बाद से उनका कहना कि हम पूरी रात रुकेंगे। ला अर्जी। आज तक अभी तक फैसला नहीं आया, लेकिन उन्होंने अर्जी क्यों लगाई? यहीं से कहानी शुरू होती है। यह अर्जी इसलिए लगाई कि बात उससे भी पहले की है। कोलकाता हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, और यह फैसला था TET के जो टीचर्स एलिजिबल टेस्ट जो होता है, उसका कुछ एग्जाम, और उसके बाद वो टीचर के तौर पर भर्ती। तो बहुत सारे ऐसे लोग कोर्ट पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट के, हमने एग्जाम पास किया, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कैसे 269 जो बैठे थे एग्जाम में, उनको उनकी नौकरी दी जाए। तो उसी को लेकर अब कोलकाता हाई कोर्ट में यह मामले की सुनवाई चल रही थी कि TT के तहत 269 स्टूडेंट्स जो एग्जाम में बैठे थे, उनको जॉब दिया जाए कि नहीं दी जाए। उसके ऊपर उनकी एक संस्था थी, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। ये मुकदमा चल रहा था। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई अच्छी खासी लंबी चल रही थी। एक दिन ऐसी मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, जो न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय है, वो कोर्ट में बैठे हुए थे। बस रही बहस लंबी हो गई, तो उन्होंने इसके बाद अगली तारीख दे दी, और फिर यह कहा कि अब इस मामले में छकी लंबा वक्त लग रहा है, तो हम इस मामले की सुनवाई अब शाम 4 बजे से 7 बजे के दरमियान करेंगे। आमतौर पर कोर्ट 5 बजे बंद हो जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई 4 से 7 के दरमियान होगी। अब 7 का मतलब है 7 का 8 भी हो सकता है, 8 का न भी हो सकता, सता है। जैसे ही उन्होंने यह आदेश दिया, कोर्ट में बैठे हुए जितने वकील थे, बाकी लोग थे, वो अचानक चौंक उठे, एक तरह से डर गए। उन्होंने कहा कि मैं लड़, अब ये क्या कह रहे हैं?
मतलब रात के अंधेरे में आप सुनवाई करेंगे कोर्ट की? तो उन्होंने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपको तो पता है जस्टिस साहब कि कोलकाता हाई कोर्ट को लेकर क्या क्या कहानियां हैं। रूम नंबर 11 के तमाम फसाने हैं। यहाँ पर कोई भूत है, पायल की आवाज आती है, कई लोगों ने देखा है। जैसे ही उन्होंने कहा, अब तक यह मामला तो सपाट था, अचानक उन्हें रोककर जस्टिस अभिजीत गम उपाध्याय ने कहा कि मैं भूल गया था, मुझे याद आया, और इसको लेकर बहुत वर्षों से यह कहानी चली आ रही है। हमारे पहले के लोगों ने भी यह कहानी सुनाई है, और यह कहानी पूरी तरह से झूठी नहीं है, क्योंकि इस कोर्ट की जो रूम नंबर 11 है, उस रूम नंबर 11 के बाहर एक घुमाद सीढ़ियां हैं। उस सीढ़ियों के इर्द गिर्द ऐसी हलचल देखने वाले, सुनने वाले की लंबी एक लिस्ट है, चश्मदीदों की। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि यहां पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं और यह कहानी झूठी नहीं है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, उन्हें भी याद है। तो उन्होंने कहा, नहीं, आप 7 बजे नहीं करें,